सुरक्षा करने वालों को ही आलोचना करने का अधिकार होता है, जान से मार डालने वाले को आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। प्यारे साथियों, भगवान गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे देवदत्त। देवदत्त एक शिकारी प्रवृत्ति के थे और हमेशा ही तीर कमान लेकर वो जंगल में शिकार करने के लिए जाया करते थे। और जो गौतम बुद्ध थे वो अहिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो प्राणी मात्र से प्रेम करते थे। इसलिए जो गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध के जो दोस्त थे और उनके भाई देवदत्त उनको नामर्द कहते थे। एक बार देवदत्त जंगल के अंदर शिकार करने के लिए जा रहे थे तो भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में चलता हूँ, तुम अपने शिकार के लिए चले जाना और मैं वहाँ एक तरफ बैठ जाऊँगा। जब वो जंगल में पहुँचते हैं साथियों, देवदत्त शिकार करने के लिए जंगल में अंदर चला जाता है और भगवान गौतम बुद्ध एक जगह बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध के सामने एक पक्षी गिरता है जिसको तीर लगा होता है। भगवान गौतम बुद्ध उस तीर को निकालते हैं और निकालने के बाद उसकी जो पट्टी करते हैं और उसको पानी और दाना देते हैं। थोड़ी देर में उनका जो भाई था, चचेरा भाई था देवदत्त, वो भी उस शिकार को ढूंढता हुआ वहाँ आता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि आपने ऊपर से गिरते हुए किसी पक्षी को देखा है? तभी भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ, वह पक्षी तो मेरे पास है। देवदत्त कहने लगे कि वह मेरा शिकार है, मुझे लौटाओ। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने उसको पानी पिलाया है, मैंने उसका तीर निकाला है, उसके प्राणों की रक्षा की है, इसलिए वह पक्षी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। देवदत्त थे कि मानने को तैयार नहीं थे और देवदत्त कहते हैं कि शिकार का एक नियम होता है, जो शिकार को मार गिराता है वही व्यक्ति उसका मालिक होता है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो किसी के प्राणों की रक्षा करता है वही उसका असली मालिक होता है। प्यारे साथियों, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा द्वंद्व होता है, तर्क वितर्क होते हैं। तो अंत में जो निर्णय होता है दोनों का, वो दोनों कहते हैं कि चलो हम पंचायत के पास चलते हैं और अपनी बात को पंचायत के सामने रखेंगे। दोनों ने अपनी तर्क वितर्क जो पंचायत के सामने रखे और पंचायत ने जो अंतिम निर्णय था वो भगवान गौतम बुद्ध के पक्ष में दिया। इसलिए साथियों, हम कह सकते हैं कि असली मालिक वही होता है जो किसी के प्राणों की रक्षा करता है। असली मालिक वही होता है जो किसी की दुख में सहायता करता है। इसलिए हमें इस कहानी से भगवान गौतम बुद्ध से सीखने की ज़रूरत है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जंतु उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। उनको समय समय अनुसार हम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, इसलिए हमें प्रत्येक जीव की रक्षा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।